मैं हमेशा से कहता हूं कि देखिए, इन सर्वेओं को देखकर बीजेपी खुश नहीं हुआ करती है, क्योंकि बीजेपी के पास मशीनरी है और बीजेपी वाले जानते हैं कि हमारे घर में क्या चल रहा है, कहां अच्छा है, कहां बुरा है और क्या चाहिए। अगर देश भर में बीजेपी को इस सर्वे में 304 सीटें मिल रही हैं, पिछली बार 303 थी, तो फिर बीजेपी को बड़ा खतरा दिखाई दे रहा है और कांग्रेस को 44 से 77 मिल रही है, तो फिर नाउम्मीदी तो है, मगर संघर्ष किया जा सकता है। घर बैठे कांग्रेसी रजाई फेंक कर हाथ पैर घर में सीधा कर सकते हैं, जो मानकर बैठे थे कुछ हो नहीं सकता। मगर इस सर्वे में मोदी की पॉपुलैरिटी इंटैक्ट है, राहुल गांधी दूर दूर तक नहीं है। पर हम बात कर रहे हैं राजस्थान की, इसलिए राजस्थान की बात करेंगे। अब देखिए, हिंदी पट्टी में तो मानकर आपको चलना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता सिर चढ़कर बोल रही है और यही वजह है। ये कांग्रेस के इतिहास में सबसे आसान विधानसभा चुनाव था जिसे कांग्रेस हार गई, क्योंकि कोई भी नेता नहीं था बीजेपी के पास और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दम पर राजस्थान में सरकार बना ले गए। इसीलिए हिंदी पट्टी में अभी भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा इंटैक्ट है। छत्तीसगढ़ में 1-2 सीटें मिल रही है कांग्रेस को, मध्य प्रदेश में 2 सीटें मिल रही है कांग्रेस को, महाराष्ट्र में शानदार प्रदर्शन करने जा रही है, मगर राजस्थान की 25 की 25 सीटें क्यों दिखाई दे रही है बीजेपी के साथ? ऐसा क्या हुआ? क्या कांग्रेस घर बैठ गई है, या फिर कांग्रेस के पास राजस्थान में नेता नहीं है, या फिर बीजेपी के पास अचानक से नेता हो गए हैं? ऐसा नहीं है। हम बात करेंगे कि राजस्थान में यह स्थिति क्यों है और राजस्थान में क्या वाकई में ऐसी स्थिति है या कोई बड़ा परिवर्तन भी हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता भले ही इंटैक्ट हो, इंडिया टुडे के कवर पे वो राजस्थानी पगड़ी लगाए हुए हैं और मेरा राजस्थान जब कहते हैं मैक्रोन के विजिट को लेकर, तो समझिए कि वो राजस्थान को अपनी नजरों में रखे हुए हैं, मगर ये राजस्थानी पगड़ी का कवर फोटो है। मगर मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं आपको कि राजस्थान में संभावनाएं खत्म नहीं हुई हैं। और क्यों कह रहा हूं? क्योंकि देश के मतदाताओं ने, देश के वोटरों ने, 1,49,902 वोटरों ने कांग्रेस के भविष्य के रूप में राहुल गांधी और सचिन पायलट को चुना है। कांग्रेस के जोड़ी नंबर 1 पूरा देश देख रहा है, तो क्या राजस्थान नहीं देख रहा है और कांग्रेस नहीं देख रही है? इस जोड़ी के ऊपर भरोसा केवल राजस्थान ने नहीं, पूरे देश ने किया है। अब जातिवाद की परिधि में बांधने वालों को देखना होगा, इनके जाति के लोग पूरे देश में नहीं हैं। और सभी 1,49,902 लोगों पे, वोटरों पर जो सर्वे हुआ है, उसमें मौजूदा समय में पूछा गया कि कांग्रेस को कौन रिवाइव कर सकता है, तो मौजूदा नेताओं में राहुल गांधी के बाद सबसे ज्यादा भरोसा लोगों ने सचिन पायलट पे जताया। देखिए, सचिन पायलट को पसंद करने वाले, नापसंद करने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैं अक्सर कहा करता हूं कि इस नेता के फॉलोअर बीजेपी में भी हैं और ये नेता उन लोगों के बीच ही पसंद किया जाता है जो कांग्रेस को वोट नहीं देते हैं। तो फिर ये छत्तीसगढ़ में क्या कर रहे हैं? आज छत्तीसगढ़ में ही हैं, उड़ीसा बॉर्डर पर, अपने प्रिय नेता राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए और तैयारी कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा के लिए। मगर ये मैं क्यों दिखा रहा हूं कि जरा सा वोट शेयर का अंतर था अभी अभी खत्म हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी में, मगर अगर देखेंगे आप तो बड़ा अंतर हो गया है लोकसभा चुनाव में। क्योंकि पिछले 2 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के लिए वोटर अलग तरीके से वोट कर रहा है। जब पिछली बार 123 विधायक साथ थे, 125 विधायक साथ थे, तब भी 25 की 25 सीटें एनडीए गठबंधन को गई थी। इस बार तो 70 है। तो ये जो कांग्रेसी गिना रहे हैं कि इतने लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस को ज्यादा वोट मिले हैं, इसलिए
लोकसभा चुनाव में भी मिलेंगे, तो फिर 123 125 वाले आंकड़े में 2019 में क्या हुआ था? मैं बार बार इसीलिए कहता हूं कि सियासत अंक गणित का खेल नहीं है, और राजस्थान में अगर ये स्थिति है तो बदल भी सकती है। अगर देश की जनता ये सोचती है, देश की जनता अगर सोचती है कि ये जोड़ी कांग्रेस को रिवाइव कर सकती है, तो फिर राजस्थान में सचिन पायलट क्यों नहीं रिवाइव कर सकते हैं? मगर आज 25 की 25 सीटें हारने वाले, पूरे देश में गुजरात के बाद एकमात्र, पूरी सीटें हारने वाले राज्यों में गुजरात के बाद मात्र एक राजस्थान नजर आया है इस सर्वे में। कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है कि जब एक देश भर में एक नेता पसंद किया जा रहा है कि राहुल गांधी के साथ मिलकर वो रिवाइव कर सकता है कांग्रेस को, तो फिर राजस्थान में गुजरात के बाद सबसे बुरी स्थिति क्यों है? अब सर्वे के कुछ आंकड़े हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा। ये मैं आंकड़े इसलिए दिखाऊंगा कि ये राजस्थान में किस गठबंधन को कितने सीटें मिल रही है। एनडीए, अगर हनुमान बेनीवाल कोशिश कर रहे हैं वापस से इस गठबंधन में जाने के लिए, हनुमान बेनीवाल अगर बीजेपी के साथ गठबंधन करते हैं या बीजेपी अकेले रहती है तो एनडीए को 25 की 25 सीटें मिल रही है। इंडिया गठबंधन को 0 सीटें मिल रही हैं और अदर्स को 0, यानी हैट्रिक लगाती हुई दिखाई दे रही है बीजेपी। इसके बाद हम अगर देखते हैं वोट शेयर को, तो वोट शेयर का भी बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है। 58.6%, 58.6% वोट शेयर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर, और अशोक गहलोत के चेहरे पर 35.4 यानी 35.4% वोट कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से नहीं लड़ना चाहिए हनुमान बेनीवाल को, क्योंकि तीसरी पार्टी को महज 6% मिल रहा है वोट यहां पर शेयर। तो ये जो आंकड़ा बड़ा अंतर आया है, ये आंकड़े, इस अंतर को पाटा जा सकता है। कांग्रेस के पास वो तुरुप का पत्ता है कि उस अंतर को पाटा जा सकता है। उस पर हम बात करेंगे और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से सचिन पायलट की लोकप्रियता पूरे देश में, कांग्रेस में अभी भी है। ये देखिए, नीचे का मैं आंकड़ा दिखाना चाहूंगा आपको। अगर देखा जाए तो अभी फरवरी 2024 में वोटरों से पूछा गया कि कौन ऐसा नेता है जो कांग्रेस को रिवाइव कर सकता है, कांग्रेस पर भरोसा किस नेता की अगुवाई में आप करते हैं, तो राहुल गांधी नंबर 1 पर बने हुए हैं 31.1%। 31.1% के 31.1% के साथ राहुल गांधी पहले नंबर पे हैं। अभी भी सम्मानित नेताओं में दूसरे नंबर पर मनमोहन सिंह का नाम लेते हैं लोग, जो वोटर हैं वो कह रहे हैं कि 14.2% भरोसा मनमोहन सिंह जैसे नेता पर किया जा सकता है, मगर चूंकि वो बीमार हैं, बुजुर्ग हैं और सोनिया गांधी संन्यास ले ली हैं, इसलिए तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा सचिन पायलट को 10.2%, 10.2% लोगों ने देश भर में कहा है कि कांग्रेस को कोई रिवाइव कर सकता है राहुल गांधी के बाद तो सचिन पायलट। और राहुल गांधी और सचिन पायलट के लोकप्रियता अगर मिला दें तो ये करीब 41.3% हो जाता है। आप समझिए कि करीब करीब आधे लोग जो मानते हैं कि कांग्रेस को कौन रिवाइव कर सकता है, उनमें ये जोड़ी नंबर 1 है कांग्रेस के रिवाइवल के लिए। तीसरे नंबर पर प्रियंका गांधी हैं 7.5% और चौथे नंबर पर मल्लिकार्जुन खड़गे हैं 14.2%। मल्लिकार्जुन खड़गे को भी लोग पसंद करते हैं, मगर बहुत कम उनका परसेंटेज है। अच्छा, ये आंकड़ा जो है ये बदलता हुआ रहता है, अलग अलग समय में हम आपको दिखाते रहे हैं ये मूड, लोगों का सर्वे। सचिन पायलट को सबसे ज्यादा लोगों ने पसंद किया था जनवरी 2023 में। जनवरी 2023 में सचिन पायलट पर सबसे ज्यादा भरोसा हुआ था, जब ऐसा लगा था कि वो कांग्रेस में कोई बड़े पद पर आ सकते हैं या फिर
खुलकर बोलना शुरू किए थे, मगर उसके बाद अगस्त 2023 में 12.2% पर चले गए और अभी फिलहाल 10.2% पर बने हुए हैं। सबसे ज्यादा भरोसा राहुल गांधी पर अगस्त 2023 में 32.4 और फरवरी 2024 में 31.1, यानी राहुल गांधी की लोकप्रियता अगर आप देखें तो लगातार 2022 से बढ़ती चली जा रही है। हालांकि 2020 में सबसे ज्यादा लोगों ने पसंद किया था, वो कोविड का दौर था 23 और 24 में 23% और 24%, मगर अगर इसके बाद देखें 2021 के बाद से तो राहुल गांधी लगातार जनता में लोकप्रिय होते जा रहे हैं और सचिन पायलट भी 10% के ऊपर बने हुए हैं। प्रियंका गांधी सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुई थी 2020 में, मगर उसके बाद से उनकी लोकप्रियता लगातार गिरती हुई भी 7.5% पर आ गई है और मल्लिकार्जुन खड़गे 2023 में अध्यक्ष बनने के बाद 3.1% लोकप्रिय थे, बढ़ते बढ़ते 4.2% आए हैं। लेकिन बहुत ज्यादा ये फासला तय करना है। इसलिए कहा जा रहा है कि जब देश भरोसा कर रहा है सचिन पायलट पर, तो क्या राजस्थान में लाकर इस सर्वे को पलटा नहीं जा सकता है? पलटा जा सकता है। ऐसी बात नहीं है कि गोविंद सिंह डोटासरा कमजोर नेता हैं, मगर मैं बार बार लोगों से क्यों कहता हूं कि कांग्रेस और बीजेपी में फर्क बड़ा है। यहां भजन लाल शर्मा के लिए भी कैडर काम कर सकता है, मगर कांग्रेस में वो चुंबक चाहिए, वो गोंद चाहिए, मास लीडर चाहिए, क्योंकि मास बेस्ड पार्टी है। अगर डोटासरा और सचिन पायलट की जोड़ी यहां पर रखी जाए और टीकाराम जूली साथ रहें, ये तीनों नेता, हरीश चौधरी भी आ जाएं, बहुत सारे ऐसे नेता हैं, ये जो नई पीढ़ी के नेता हैं वो कांग्रेस को रिवाइव कर सकते हैं, मगर कोई कांग्रेस में सोचने वाला हो तब तो। अब आप सोच रहे हो कि भजन लाल शर्मा सरकार ने ऐसा क्या किया कि 25 की 25 सीटें जीतेंगे। पिछली बार इतनी शानदार सफलता के बाद एनडीए ने 25 की 25 सीटें जीती थी और उसके पहले भी 25 की 25 सीटें जीती थी, तब केंद्रीय मंत्री के रूप में जितेंद्र सिंह और सचिन पायलट ये सब हार गए थे। इसलिए कहा जा रहा है कि अभी जिस तरह से मिजाज चल रहा है देश का, राजस्थान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है। अब कह सकते हैं गुजरात बगल में है, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत ज्यादा विजिट किया है राजस्थान पर, पूरा फोकस किया है, या फिर अशोक गहलोत नेपथ्य में पड़े हुए हैं, बिल्कुल ही हिलडुल नहीं रहे हैं, सचिन पायलट छत्तीसगढ़ में पड़े हुए हैं, गोविंद सिंह डोटासरा भाषण देते हैं मगर विदूषक की भूमिका में ज्यादा लगते हैं, नेता की भूमिका में कम दिखते हैं, और सुखजिंदर सिंह रंधावा का प्रभाव प्रहसन लायक हो जाता है, एक नेता की तरह नहीं हो पाता है। इसलिए कांग्रेस इतना कमजोर दिखाई दे रही है और बीजेपी भजन लाल शर्मा के साथ भी मजबूत दिखाई दे रही है। इसलिए कि जब पूछा गया क्या देश की जनता से कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए चेहरों को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला ठीक था, तो 62% के आसपास देश की जनता ने कहा कि शानदार फैसला था। इसलिए नयापन को जनता एक्सेप्ट करती है और इस नयापन को आप भले ही पर्ची सरकार कह लीजिए, ऊपर से लाई सरकार कह लीजिए, कांग्रेस और बीजेपी में ऊपर से ही आते हैं। अशोक गहलोत भी ऊपर से ही आए थे, गोविंद सिंह डोटासरा भी ऊपर से अध्यक्ष बने, सचिन पायलट भी ऊपर से ही आए थे। इन दोनों पार्टियों में ऊपर से ही आते हैं। ये कोई डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की राजपा और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमान बेनीवाल तो है नहीं जो सुप्रीमो है पार्टी के नेताजी। इसलिए यह कहना कि भजन लाल शर्मा के कार्यकाल को परखा जाएगा, मुझे लग रहा है कि लोगों ने अभी थोड़ी बहुत गलतियां हो भी जाती है तो कह देते हैं कि नया आदमी है, टाइम तो मिलना चाहिए। और भजन लाल शर्मा जो है भरतपुरिया अंदाज में आम जनता की तरह रह लेते हैं और उनके चेहरे पर जानते हैं कि हमारे चेहरे पे कोई लेना नहीं है लोकसभा चुनाव का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसलिए घूम रहे, फिर आने वाले हैं राजस्थान में, क्योंकि मजबूत गढ़ में भी घूमते हैं वो और कमजोर गढ़ में भी घूमते हैं। अब देखिए, मैं देख रहा था इतनी बेचैनी क्यों है बीजेपी में। इसीलिए है, उन्हें लगता है कि बाकी स्टेट में पता नहीं कुछ कमजोर पड़ रही है बीजेपी। अब भले ही शिवसेना शिंदे गुट को तोड़ लाए, अजित पवार गुट को तोड़ लाए, मगर शरद पवार और उद्धव ठाकरे इस सर्वे में अच्छी खासी सीटें लेकर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। नीतीश कुमार के जाने से कुछ फायदा तो बीजेपी को हो रहा है, मगर
एक सीट थी कांग्रेस आरजेडी गठबंधन के पास, अभी 14-15 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो ये जो नुकसान है, ये भरपाई बीजेपी हिंदी हार्टलैंड से करना चाहती है। हालांकि राहुल गांधी की यात्रा आने वाली है, मगर राजस्थान में पता नहीं क्यों राजस्थान से कांग्रेस का मन उचट गया है, या क्या केवल घुसने के समय धौलपुर को टच कर रहे हैं और निकलने के समय डूंगरपुर को टच कर रहे हैं, बाकी पूरी यात्रा में राजस्थान को टच नहीं कर रहे हैं। राजस्थान को क्यों बिसरा दिया है कांग्रेस ने, यह भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर देश का भरोसा राजस्थान के एक लीडर पर है कांग्रेस को रिवाइवल के लिए, तो फिर कांग्रेस का भी भरोसा उस पर होना चाहिए। यह वक्त है कार्यकर्ता जोड़ने का। क्योंकि देखिए, कई बार क्या होता है कि भजन लाल शर्मा के लिए भी मैं अक्सर यही कहता हूं कि लोग कहते हैं कि ये मुख्यमंत्री लड़खड़ा रहा है। मैं कहता हूं कि लड़खड़ाता हुआ आदमी जब संभलता है तो फिर आसमान में उड़ता है। लड़खड़ाते हुए कांग्रेस के लिए भी कहा जा सकता है, इसलिए उम्मीदें अभी है। पूरा सर्वे कल दिखाएंगे आपको हम। आप देखते राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।